संसार में सबसे सुखी कौन? ये सवाल लोगों के मन में कम आता है, पर सबसे धनी कौन, ये चर्चा तो अक्सर आते रहती है। फोर्ब्स जैसी पत्रिकाओं में समय समय पर सूची जारी होती है कि दुनिया में सबसे धनी कौन। लेकिन आज तक आपने किसी एजेंसी के द्वारा ऐसी कोई सर्वे की रिपोर्ट सुनी या पढ़ी जो ये बताती हो कि ये सबसे सुखी है? नहीं ना। सवाल है। और अब मैं आपसे एक दूसरा सवाल करता हूँ, यदि कदाचित कोई ऐसा सर्वे हो तो उसमें किसका नाम आएगा? जो सबसे धनी उनका? किनका नाम आएगा बोलो? हाँ, किसको आप सबसे सुखी के रूप में देखोगे? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया परम पूज्य गुरुदेव को। सवाल है सुख किसे? हम जब कहते ये आदमी धनी है तो हमें उसका धन दिखाई पड़ता है, पर हम कभी किसी व्यक्ति को ये देखते हैं कि ये सुखी है? और जब कभी हम किसी व्यक्ति को कहते हैं ये सुखी है तो उसका क्या देखकर सुखी कहते हैं? बड़ा सुखी आदमी है कहते हैं। किस आधार पर? किस आधार पर सुखी मानते हैं आप किसी व्यक्ति को? आपको बोलना है। उसकी प्रॉस्पेरिटी को, उसके वैभव को, उसके रुतबे को, उसके प्रभाव को, है ना। एक तरफ आप ये मानते हैं कि जो धनवान है वो सुखी हो, कोई जरूरी नहीं है, और दूसरी तरफ आप जब कभी किसी के भीतर सुख टटोलते हो, खोजते हो, तो किसके आधार पर? धन वैभव के आधार पर। जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हर मनुष्य धन वैभव और भोग विलास के साधनों में सुख की अवधारणा बनाए बैठा है। और जो अपने से ज़्यादा धनी हो, अपने से ज़्यादा वैभव संपन्न है, जिसके पास ज़्यादा सामग्री है, उसे वो अपने से ज़्यादा सुखी मानता है और फिर उसे ही पाने की कोशिश में रात दिन लगता है कि जो उसने पाया वो मैं पा लूँगा तो मैं भी सुखी हो जाऊँगा। लेकिन चीज़ें भले पाले सुख नहीं पा सकता। अब तक का अनुभव तो यही बताता है। अपने से अधिक धनी को देख करके तुम्हारे मन में धन संग्रह की आकांक्षा जगती है, धन पाने की आकांक्षा जगती है, और तुम ये सोचते हो कि थोड़ा धन मैं पालूंगा तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा। उस धन को पाने के बाद क्या तुम सुखी हुए? इसका मतलब क्या है? थोड़ा सोचो। आज तुम्हारे पास जितना धन है, 25 वर्ष पहले तो उतना धन नहीं होगा। सच बोल रहे हो? आज जितना धन है 25 वर्ष पहले उतना धन नहीं था। ये सच्चाई है। मैं पूछता हूं, आज से 25 वर्ष पहले जितना सुख था, क्या आज वो सुख है? क्या है? क्या हो गया? 25 वर्ष, आज जितना धन है 25 वर्ष पहले उतना धन नहीं था, और 25 वर्ष पहले जितना सुख था आज उतना धन नहीं है, आज उतना सुख नहीं है। सच है? सुख चाहिए? बोलो, सुख चाहिए? एक बार और, सुख चाहिए? 25 वर्ष पुरानी स्थिति में आने का आशीर्वाद दे दूं? क्या हो गया? सोचो, बात को सोचो कितनी गहरी है। हमें सुख चाहिए। किससे चाहिए? पैसों से चाहिए। सुख चाहिए किससे चाहिए? पदार्थ से चाहिए। सुख चाहिए किससे चाहिए? भोगों से चाहिए। सुख चाहिए किससे चाहिए? विलासिता से चाहिए। पैसा, पदार्थ, भोग और विलास,
इसे ही हमने अपने सुख का आधार बनाया, प्रतिमान माना और उनके ही पीछे पागल हो गए। ध्यान रखना, इन सब से सुख की कामना करना रेत से तेल निकालने का असफल प्रयास न करना है, न भूतो न भविष्यति।